साईं राम। देखिए, जो लोग बाबा की भक्ति करते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं, ये तो आपको पता ही था। लेकिन देखिए, ये मेरा छोटा बेटा है। 2015 में हम लोग शिरडी जा रहे थे तो हमारी ट्रेन जो थी 6 घंटा लेट हो गई थी। 6 घंटा लेट हो गई, इस कारण हम लोग रात में 10 बजे करीब खाना पीना खा कर सोने जा रहे थे। इसको हमने खाना खिलाया और खाना खिला के इसको सोने के लिए लिटाया। इसको नींद आ गई थी और हम लोग खाना खा ही रहे थे, तभी तक इसको टॉयलेट जाना पड़ा। तो ये टॉयलेट के जैसे ही निकला वहाँ से, तो इसको लगा कि हम टॉयलेट का दरवाज़ा खोल रहे हैं, लेकिन टॉयलेट का दरवाज़ा ना खोल के इसने एसी के मेन गेट का दरवाज़ा जो खुला हुआ था उससे ये चलती ट्रेन से बाहर चला गया। जब ये चलती ट्रेन से बाहर चला गया तो हम लोग को तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये बताता है कि मम्मी मेरा पैर जो था पटरी पे आ रहा था, तो हमने अपना पैर ऊपर जब किया तो वहाँ पे एक सफ़ेद वस्त्र पहने हमको आदमी दिखाए गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने कहा मेरे मम्मी पापा B1 में बैठे हुए हैं, तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझको लेकर के भागते हुए आगे बढ़े। लेकिन तभी तक वहाँ पे ये इन्फॉर्म हो गया था कि कोई इंसान जो है चलती ट्रेन से गिरा है, इसलिए वो ट्रेन वहाँ पे तुरंत रोक दी गई थी। जब ट्रेन रुकी और मेरे भांजे ने बताया कि मौसा जी ऐसा है कि पिद्दी जो है चलती ट्रेन से बाहर चला गया है। इसका बचपन का नाम पिद्दी था, इसलिए हम लोग सब इसको प्यार से पिद्दी पिद्दी कहते थे। कहने चलती ट्रेन से पिद्दी बाहर चला गया है। जब ये उतर के देखा तो एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। इनको लगा कि इसको कुछ हो गया है, लेकिन जब ये गए तो देखा एक व्यक्ति इसका हाथ पकड़े खड़ा हुआ था। जैसे ही हस्बैंड को देखा, उन्होंने इसका हाथ उनके हाथ में दिया और खुद वहाँ से गायब हो गया। जब वो इसको लेकर के अंदर आए तो इसका चेहरा पूरा बर्बाद हो चुका था। पूरे चेहरे पे खाली ब्लड भरा हुआ था। इसके होंठ सब एकदम फट चुके थे, आंखों के सामने बड़े बड़े गड्ढे भगोले से पड़ गए थे। सब इसको देख के रोने लगे, परिवार वाले लोग और ट्रेन के लोग। लेकिन मुझको ये रहा कि अब देखो बाबा की कृपा से ये आज इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी चलते हुए मेरे सामने आया है। सबने कहा आप क्यों परेशान नहीं? हमने कहा ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है जो चलती ट्रेन से मेरा बच्चा बाहर गया और चलते हुए मेरे सामने आया है। तब तक वहाँ पे और लोग सब आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग इन्फॉर्म करे दे रहे हैं। वहाँ मेडिकल टीम आ गई। मेडिकल टीम ने आके कहा कि ऐसा है कि आप इनको लेके उतर जाइए, जलगांव जाइए और वहाँ इसका पूरा चेकअप कराइए। लेकिन हमने कहा नहीं, अब हम बाबा के लिए निकले हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए, तो इसको लेके सीधे बाबा के दरबार में ही जाएंगे। हमने इससे भी पूछा, हमने कहा बेटा तुम क्या चाहते हो? तो इसने कहा नहीं मम्मी, हम भी बाबा के दरबार जाएंगे। वहाँ पे जितने लोग थे सबने कहा कि आप लोग गलती कर रहे हैं, मेमो भरना पड़ेगा आपको। अगर मेमो भर दिया एक बार तो अगर कुछ होएगा आपके बच्चे को तो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमने कहा नहीं, हमने बाबा पे सब छोड़ दिया, रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसको ले करके जब हम लोग सवेरे हमारी ट्रेन मनमाड पहुंची, हम लोग उतर करके गए। वहाँ हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए। जब बाबा के दर्शन करने गए तो वहाँ दरबार में देखा लोगों ने कि इसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ है। उन्होंने मेरी बड़ी बहन से पूछा कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि इस बच्चे के साथ ऐसा कांड हुआ है। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा, लेकर के बाबा के दरबार में ले गए। बाबा की माला इसको पहनाई, बाबा का टीका लगाया, ऊदी लगाई बाबा की, और बाबा का दुशाला इसको ओढ़ा दिया। कहा लीजिए बाबा का प्रसाद हमने दे दिया इसको। उसके बाद हम लोग वहाँ से बॉम्बे गए। बॉम्बे हम लोग ने सब दर्शन किए। दर्शन करके जब हम लोग घर वापस आए तो यहाँ पे सबने जब इसकी हालत देखी तो कहा इसका तुरंत चेकअप कराओ। जब इसका आई सर्जन के पास चेकअप कराने गए तो उन्होंने कहा जरूर इसके साथ कोई प्रॉब्लम निकलेगी। हमने कहा आप चेकअप तो करिए। जब इसका चेकअप हुआ वहाँ पे तो इसको एक रत्ती मात्र भी कोई परेशानी नहीं निकली। फिर लोगों ने कहा कि इसका CT स्कैन कराइए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग CT स्कैन कराए। जब CT स्कैन कराया तो डॉक्टर ने इसको देखा, कहा कि क्या हादसा हुआ इसके साथ। तब हस्बैंड ने पूरा बताया इससे ऐसे हो। कहने जरूर इसके साथ सर में कोई प्रॉब्लम निकलेगी। लेकिन वहाँ CT स्कैन हुआ, वो भी इसका नॉर्मल था। लेकिन जब हम बाबा की पूजा करने बैठे तो हमने बाबा की ऊती इसकी एक एक गिल्टी पे लगाई। एक गिल्टी इसके यहाँ हो गई थी बहुत बड़ी सी, तो एक गिल्टी पे हमने बाबा की ऊती लगाई। हमने कहा बाबा हम पूजा करने बैठ रहे हैं, और जब पूजा करके उठे तो इसकी गिल्टी गायब मिले। बाबा की कृपा से 2 घंटे बाद इसकी वो गिल्टी गायब थी। एक गिल्टी इसके यहाँ पे हो गई, सारा ब्लड जम गया था। दूसरे दिन इसकी यहाँ की गिल्टी गायब हो गई। तीसरे दिन इसकी गिल्टी यहाँ की गायब हो गई। तो समझ लीजिए बाबा का ही वरदान है जो इसका पुनर्जन्म हुआ है। बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार जिंदगी में करते हैं। और इसके साथ ऊदी का इतना अच्छा चमत्कार है बाबा का। लोग ऊदी को मानते हैं, ऊदी की प्रशंसा करते हैं कि बाबा की ऊदी लोगों को जीवन देती है। ये मेरे सामने जीता जागता उदाहरण है कि ऊदी में कितनी शक्ति है, ऊदी लोगों को किस प्रकार जीवन प्रदान करती है। ओम साईं राम।